देखिए प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों का जो कल जो पॉइंट पूरा हुआ था वो था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और आज जो पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट है अपना संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए बेटा, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसका चित्र किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये अपना आज का पॉइंट है बेटा। इसमें देखिए अपने पास एक तो संधारित्र ये होगा, दूसरा संधारित्र अपने पास ये हो जाएगा, और तीसरा संधारित्र अपने पास बेटा जी ये हो जाएगा। इनको पैरेलली जोड़ना है, इस वजह से इस प्रकार से कॉम्बिनेट करो इन्हें, इस प्रकार से। इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देंगे बेटा। इसको बिंदु ए नाम दे दिया और इसको बिंदु बी नाम दे दिया। यहां से एक तार निकाला जिसे बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया। बैटरी ऐसी लिए बेटा जिसका विभव V है, कुल विभव V है बेटा। और समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों को परिभाषा जब मैं बताऊं तो क्या होगा बेटा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत लेकिन आवेश का मान बदलता रहे। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत लेकिन आवेशों का मान बदलता रहे, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा बेटा इसकी, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को एक निश्चित बिंदु A से तथा प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को बिंदु B से कॉम्बिनेट किया जाए, संयोजित किया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए बेटा, अपने सामने ये एक संधारित्रों का संयोजन है जो समांतर क्रम में है। इसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे। देखो, इस V विभव में से Q आवेश निकले, कुल Q आवेश निकले। C1 धारिता वाले संधारित्र में से Q1 आवेश, C2 में से Q2, C3 में से Q3, और ये वापस जाकर के बिंदु B पर आपस में मिलकर के वापस से Q का ही निर्माण करेंगे और Q के रूप में वापस इस बैटरी में आ जाएंगे। कोई बात नहीं भाई। तो ध्यान दीजिए आप, चूंकि Q समानुपाती V, अर्थात जैसे जैसे किसी निकाय में आवेशों का मान बढ़ता है वैसे वैसे वहां विभव भी बढ़ता है, इसलिए Q बराबर CV समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे बेटा। क्योंकि देखो, हम लोगों ने कुल आवेश Q लिया था यहां पे और कुल विभव V लिया था। इसमें से जो कुल आवेश है वो कुल विभव के समानुपाती होगा। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV, जहां C एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बेटा, निकाय की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, निकाय की धारिता कह लो, चाहे संधारित्रों के संयोजन की धारिता कह लो। समीकरण संख्या 1 हो गई आपके सामने ये। तो देखिए, अब अलग अलग संधारित्र में से तो अलग अलग आवेश जा रहा है। जैसे C1 में से कौन जा रहा है, Q1 जा रहा है। C1 में से Q1 जा रहा है, C2 में से Q2 जा रहा है, C3 में से Q3 जा रहा है। तो अलग अलग संधारित्र में से अलग अलग आवेश जा रहा है। तो देखो, C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए, C1 संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1V, समीकरण संख्या 2 हो गई बेटा। देखो Q बराबर CV था तो Q1 बराबर क्या हो गया, C1V। तो C2 संधारित्र के लिए
C2 संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V, समीकरण संख्या 3। C3 संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V, समीकरण 4। और nवें संधारित्र के लिए क्या होगा? Qn बराबर CNV, 5 नंबर समीकरण। अब देखो भाई, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। समीकरण 1 2 3 4 5 सबसे मान रख दो भाई, इसमें सबसे मान रख दीजिए। समीकरण 1 2 3 4 व 5 से हमें यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं कि मान रखने पर, बस आप इतना लिख दीजिए। तो मान रखे बेटा, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट डॉट प्लस CNV। अपन ने मान क्या रखा? CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट 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 प्लस CNV। हमने ये मान रखा बेटा, C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट 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 प्लस CNV। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें से V बेटा कॉमन आ जाएगा। CV बराबर V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। इस V से V कैंसिल हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि LHS में V है और RHS में V है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। विभव है बेटा, वोल्टेज है, पोटेंशियल वैल्यू है। तो देखो, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। तो बेटा ये आप लोग का होगा कौन सा संयोजन? ये होगा आप लोग के संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समीकरण संख्या नाम देंगे इसे हम लोग 6। अब देखो, जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम में किया था केवल 2 संधारित्रों के लिए, तो यहां तो 2 संधारित्रों के लिए बिल्कुल इजी है। केवल 2 संधारित्रों के लिए, केवल 2 संधारित्रों के लिए, केवल 2 संधारित्रों के लिए CP बराबर बेटा पैरेलल होता है। समांतर मतलब पैरेलल। CP बराबर C1 प्लस C2, CP बराबर C1 प्लस C2, समीकरण संख्या 7। आप लोगों ने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में सभी धारिताएं आपस में जुड़ती हैं, सभी संधारित्रों की धारिताएं आपस में जुड़ती हैं, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता था बेटा? उनके जुड़ती तो वहां भी थी लेकिन 1/C के रूप में वहां पे ऐड होती थी। तो बेटा अपना ये समांतर क्रम संयोजन यहां पूरा होता है।